तो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा जो कि एक बहुत डार्क साइड है हमारे एजुकेशन फील्ड का। तो जो भी बच्चे हैं जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या फिर जो भी है जो ये सोच रहे हैं कि टीचर फील्ड में आकर वो कुछ अच्छा करेंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं ट्राई करूँगा कि जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट ये वीडियो बने। तो कुछ दिनों पहले मैं एक वेल रिस्पेक्टेड स्कूल में इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ पर 7 लोग थे हम, मैं पीजीटी टीचर के लिए, मैथ्स के लिए वहाँ पर अप्लाई किया था। और 4 लोग एसएसटी के थे और अन्य सब्जेक्ट के थे। जो 3 थे इंटरव्यू के लिए, वो मैथ्स के लिए थे। और पहले हम 2 लोग ही थे वहाँ पर, हमें बैठाया गया। हमें जो बाहर का सेक्शन होता है वहाँ पर लगभग आधे घंटे तक बैठाया गया, हमारा रिज्यूमे लिया गया, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। और उसके बाद फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहले बोला कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद हमको बोला कि आप प्रिपेयर्ड हैं, तो सबसे पहले मैं ही गया था। और इंटरव्यू अच्छा गया, कुछ जगह फंबल हुआ मेरा। मेरा पहला इंटरव्यू था। और सारे डॉक्यूमेंट सही थे। डेमो टीचिंग के लिए भी कहा गया, तो मैंने इक्वेशन चैप्टर को चुना और वो भी अच्छा गया। जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैं अच्छे तरीके से बताया। जो मेरे बाद सेकंड गया उसको भी इंटरव्यू का भी अच्छा ही गया, बताया। पर जो हमारे साथ जो थर्ड गया था वो सबसे आखिरी में आया। वह किसी तरीके से उसे अंदर बुलाया गया और वह किसी भी प्रकार से ना रिज्यूमे लाया था ना कुछ लाया था। हम उनको देखे थे, वो गाड़ी से उतरे, खाली हाथ आए थे। वह अंदर गए, कुछ बात किया रिसेप्शनिस्ट से और उसे अलग कमरे में बैठने के लिए कहा गया। उसे वो लगभग 2 ही मिनट बैठा होगा। उसके बाद फिर उसे इंटरव्यू के लिए जब बुलाया गया तो 2 मिनट के बाद छोड़ भी दिया गया। उसके बाद फिर उसको बाद में फिर उनके पास आकर उनसे कुछ-कुछ बातचीत किया गया। तो हम देख रहे थे उनको, वो बहुत हँस-हँस के बात कर रहे थे जो इंटरव्यूअर थे उनके। और फिर हमें बोला गया कि आप लोग चले जाइए, वो भी हमारे साथ ही गए। उनको मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ था वो आए। जो भी डॉक्यूमेंट था उनको दिए, जो कि था भी नहीं डॉक्यूमेंट। और उसके बाद फिर वो इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू के दे के निकले। और कुछ दिनों बाद हमें न्यूज़ पता चला कि उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। और जैसे हमने डीपली इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया तो हमें ये चीज़ का पता चला कि जो वो जो थे, वो पहले से उनके साथ टच में थे। मैं किसी भी प्रकार से एलिगेशन नहीं लगाऊँगा इस चीज़ को लेकर कि मैं बेहतर हूँ कि जो हम दोनों का इंटरव्यू अच्छा गया था और हमने आँखों से चीज़ देखी थी कि 1 तारीख मतलब फिक्स्ड डेट था, कोई अदर दिन भी इंटरव्यू नहीं लिया गया। वो बंदा एकदम कामली आया है, आते ही वहाँ पे बात किया हँसते हुए। उनको देखकर जो जो रिसेप्शनिस्ट थे वो भी हँसे, फिर डायरेक्ट उन्हें अलग बैठाया गया, फिर उसको बुलाया गया। 2 मिनट का इंटरव्यू, हमें डेमो क्लास तक दिया गया, के लिए बोला गया, उसको कुछ नहीं कहा गया और बाद में उसके सिलेक्शन नहीं के लिए गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है हम नहीं जानते, पर अब अगर आप भी एजुकेशन फील्ड से और चाहते हैं टीचर बनना, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि मोस्टली ज़्यादातर स्कूलों में अप्रोच चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका टैलेंट खराब है। एक तो शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है, तो रिटन एग्ज़ाम बहुत कम होता है और ज़्यादातर जहाँ भी इंटरव्यू होता है, वहाँ पर पहुँच वाले लोग पहुँच ही जाते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, अगर आपके में स्किल है, मेरे में स्किल की कमी थी, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ मेरा पहला इंटरव्यू था, पर मैं ये नहीं मानता कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे से बेहतर हो सकता था उस फ़ील्ड में। अगर मेरे साथ जो लड़का था, उसे भी लिया जाता, तो भी समझ आता। हमें आधे घंटे तक पूरा हमें बहुत समय उसको दिया, पर वो लड़का आया, कुछ बातें किए, उसका फिर उसका सिलेक्शन हो गया। अगर वैसे टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो क्या होगा? क्या अप्रोच है वो कि कैसी उसकी नौकरी लगी, कैसे उसे रिज़्यूमे बिना ले लिया गया, कुछ नहीं पता हमें। पर ये सबसे बड़ा डार्क साइड मुझे लगता है कि एजुकेशन फ़ील्ड का है कि ज़्यादातर की नौकरियाँ एक हायरार्की सिस्टम में जो सबसे टॉप में रहता है, उसको मिल जाया करती है, या फिर बोलना चीज़ को इसी प्रकार से सब चीज़ें चलती है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को लेके, पर डिमोटिवेट ना होइए। पढ़ते रहिए, भगवान सब देख रहे हैं, अगर आपके में स्किल है तो आपको ज़रूर अच्छी नौकरी मिलेगी। और ऐसे स्कूल से बच के रहिए, ना ऐसे स्कूलों के स्टूडेंट्स कभी अचीव कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना वो स्कूल कभी अचीव कर पाता है। मेरा पहला इंटरव्यू था, मैंने गलतियाँ की, इससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जय सिया राम।